विश्व युद्ध में फंसे फ्रांस इटली। पुतिन का खौफ, नेटो में फूट, हमले को तैयार टॉमहॉक मिसाइल। फ्रांस इटली का अमेरिका को अलर्ट। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप और ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना जीत रही है, ऐसे वक्त में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नेटो को गंभीर चेतावनी देते हुए क्यों दावे कर रहे हैं कि अगर रूस के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की गई या फिर आक्रामक हमले किए गए तो पूरी दुनिया जंग की चपेट में आ जाएगी। इमैनुअल मैक्रों और जॉर्जिया मेलोनी दोनों ने ही बहुत साफ चेतावनी दी है कि रूस को चारों तरफ से घेरना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। इधर दूसरी तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए सितंबर महीने में ही 4,714 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जे का दावा किया है। इधर खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल टॉमहॉक देने जा रहा है, जिसे लेकर रूस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका आग से खेल रहा है और इसमें पूरी दुनिया जल सकती है। इधर ये भी खबर है कि रूस के खिलाफ नेटो देश में फूट पड़ चुकी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान रूस युद्ध पर एक दूसरे से भिड़ गए। नेटो देश हंगरी जहां रूस की तरफ से तर्क दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पोलैंड रूस के खिलाफ बड़ी जंग करने की पैरवी कर रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पिछले 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध कई मोर्चों पर तेजी से भड़कना शुरू हो गया है। सबसे पहले जान लीजिए कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल मिलने को लेकर कैसे अमेरिका से लेकर रूस तक गदर मच चुका है। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में युद्ध की बाजी तेजी से पलटने लगी है। दावा किया जा रहा है कि जब से पुतिन ने पूरी तरह से मौन साधा है, उसके बाद से नेटो देशों में खौफ पैदा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने जा रहा है। इसे लेकर रूस ने गंभीर चेतावनी दी है। इधर फ्रांस और इटली को लग रहा है कि अगर रूस ने नेटो देशों पर हमले शुरू किए तो अमेरिका यूक्रेन की तरह बाकी नेटो देशों को रूसी हमलों से किसी भी कीमत पर नहीं बचा पाएगा। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस की जंग को लेकर खलबली मच चुकी है। यूरोपीय नेताओं के एक शिखर सम्मेलन में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय संघ से सावधानी से आगे बढ़ने का आग्रह किया। कोपेनहेगन में शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा, मुझे लगता है कि हम सभी को बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि हम टकराव के दौर से गुजर रहे हैं जिसमें काफी विविधता से भरा जोखिम है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा और किसी भी तरह की बढ़त से बचना होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी दो टूक कहा कि जरूरत से ज्यादा रूस के खिलाफ प्रतिक्रिया देना बेहद गंभीर हो सकता है। मेलोनी ने कहा कि सब कुछ के बावजूद मुझे लगता है कि हमें शांति से सोचना होगा। हमें रूस के उकसावे का जवाब नहीं देना चाहिए, हमें खुद को तैयार रखना होगा। ये बिल्कुल सच है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने रूस के हाइब्रिड युद्ध का जवाब देने के लिए यूरोप से हथियार बंद होने का आह्वान किया है, लेकिन दूसरे प्रमुख महाद्वीपीय नेताओं ने मॉस्को के साथ बढ़ते तनाव के चक्र में फंसने से बचने की सलाह दी है। हाइब्रिड युद्ध में पारंपरिक तरीकों जैसे टैंक और मिसाइलों के साथ साथ गैर पारंपरिक तरीकों जैसे साइबर हमले और इंटरनेट पर दुष्प्रचार का भी इस्तेमाल होता है। इधर अमेरिका टॉमहॉक लंबी दूरी की मिसाइल यूक्रेन को देने जा रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। टॉमहॉक के सबसे टॉप मॉडल की मारक क्षमता 2400 किलोमीटर तक होती है। ये लगभग 885 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें भेजने की मंजूरी देते हैं तो ये माना जाएगा। अगर ऐसा होगा तो रूस यूक्रेनी सेना का वजूद ही मिटा देगा। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के अनुसार दिमित्री पेस्कोव ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को रूस के खिलाफ खुफिया जानकारी देता है तो रूस इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इधर वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का अनुमान है कि 2,50,000 से ज्यादा रूसी सैनिक और 60,000 से 1 लाख तक यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने 10 सितंबर को बताया था कि युद्ध में 1,41,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। द मॉस्को टाइम के अनुसार इस युद्ध में 620 से ज्यादा रूसी नागरिक भी अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इस साल यूक्रेनी क्षेत्र के 4,714 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने का दावा किया था। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का अनुमान है कि रूसी आंकड़ों का वास्तविक आंकड़ा 3,434 वर्ग किलोमीटर के करीब है। रूस कब्जे का ज्यादा इलाका बता रहा है। खबर है कि 25 से 29 सितंबर के बीच रूसी सेनाओं ने निप्रोपेट्रोव्स्क में, कलिनोवस्काय और स्टेपोवॉय और डोनेट्स्क में टेरिलोवो, मेस्कॉय, सेंडोलोगोवो और किरोवस्क पर कब्जा करने का दावा किया।
रूस की सेना ने सितंबर में यूक्रेन के 447 वर्ग किलोमीटर यानी 172.6 वर्ग मील इलाके पर कब्जा कर लिया। अमेरिका स्थित युद्ध अध्ययन संस्थान के विश्लेषण से पता चलता है कि जुलाई में 634 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने के बाद से ये गति धीमी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कोपेनहेगन में 50 राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और यूरोपीय संघ के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में साफ है कि रूस के खिलाफ बड़ा और निर्णायक युद्ध करने से पहले नेटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका अच्छी तैयारी के साथ ये तय कर लेना चाहते हैं कि अगर रूस ने विनाशक युद्ध शुरू किया तो फिर उससे निपटा कैसे जाएगा।